इसके पहले के वीडियो में हमने अपने हाई स्कूल के बच्चों को इंग्लिश फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है बताया गया, जिसमें जो है उनको जो है 35 नंबर के जो है सभी क्वेश्चन बताए गए। अब मैं अपने विद्यार्थियों के सामने जो है हाई स्कूल का ही इंग्लिश सेकंड पेपर का जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर, उसके बारे में जो है बताने का प्रयास करूँगा। मैंने बताया कि इंग्लिश फर्स्ट पेपर में जो है 1 से लेकर जो है 9 क्वेश्चन रहते हैं और ये 9 क्वेश्चन जो है 35 नंबर के होते हैं। जैसे ही जो है 10वां क्वेश्चन शुरू होगा, आपका जो है ग्रामर जो है शुरू होगा, जो सेक्शन बी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ए बी सी डी करके जो है 4 पार्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ए में जो है क्वेश्चन रहेगा कि फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेज, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेज, पुटिंग द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है बच्चों को करना क्या है कि अंग्रेजी का वाक्य जो है बिगड़े हुए क्रम में रहेगा, शब्दों को सही क्रम में रखकर जो है सही वाक्य बनाना होता है। ये क्वेश्चन जो है उनका जो है 2 नंबर का रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बी में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज as directed into the bracket, change the following sentences as directed into the bracket। इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों को करना है कि जैसे जो है सेंटेंस का हम परिवर्तन करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल देना, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव में बदल देना, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल देना, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देना। ये जो है दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये भी सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। पहला क्वेश्चन जो है सेंटेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है बताया जाता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के जो है 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है। अब जब चेंजेज बताए जाएंगे तब भी जो है उनको सेंटेंस का ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनके प्रकार पढ़ाए जाएंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है, सेंटेंस जो है चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 3 में यानी कि सी करके रहेगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये ग्रामर का जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है नरेशन से भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ए में, बी में, सी में 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, जो है 6 नंबर हुआ। और डी करके जो है अगला क्वेश्चन है कि फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का जो है सही रूप जो है भरना होता है। और क्वेश्चन लिख के आता है कि फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विद्यार्थी ये जानने जो है कि चौथे क्वेश्चन में जो है किस तरह से क्वेश्चन सामने रखे जाएंगे। आपको जो है सेंटेंस दिया जाएगा, जो है वर्ब का स्थान खाली कर दिया जाएगा और ब्रैकेट में जो है वर्ब जो है दे दिया जाएगा। आपको भरना है जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कि सेकंड फॉर्म भरना है, कि थर्ड फॉर्म भरना है, कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भरना, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ये जो है इसमें करना होता है। ये क्वेश्चन भी आपका रहता है जो है 2 नंबर का। यानी कि ये 10वां क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों का हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन 10वां है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें ए बी सी डी करके भी जो है 4 पार्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के ए में उनका क्वेश्चन रहेगा कि फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिलिंग बच्चों को जो है जानना पड़ता है। प्रीपोजिशन में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्रीपोजिशन की जो है कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, किस कंडीशन में जो है प्रीपोजिशन जो है फिलअप किया जाता है। ये उनको जो है प्रीपोजिशन के जो है चैप्टर में बताया जाता है। प्रीपोजिशन में उनको जो है पर ऊपर का अनुवाद, में अंदर का अनुवाद, से है, को है, तक है, के लिए, के साथ, ये तमाम जो है चीज़ें हैं जिसमें जो है बच्चों को जो है प्रीपोजिशन की फिलअप बताई जाती है। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। बी में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कंप्लीट द फॉलोइंग
सेंटेंसेज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जिसका अर्थ ये हुआ कि आधा अधूरे वाक्यों को जो है आपको क्लास के माध्यम से जो है उसको पूरा कर देना है। और क्लास पूरा करने के लिए बच्चों को जानकारी किस चीज़ की होनी चाहिए, उनको जो है कंजक्शन की जो है बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया जाता है कि कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्योंकि कंजक्शन के माध्यम से ही हम 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कंजक्शन की जानकारी हो और प्रीपोजिशन की अच्छी जानकारी हो तो हम किसी भी आधे अधूरे वाक्यों को जो है जोड़कर जो है उसको जो है वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन इनका ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के सी में उनको जो है लिख के आता है कि कंप्लीट द स्पेलिंग, कंप्लीट द स्पेलिंग, यानी कि उनको जो है अंग्रेजी के जो है शब्द दे दिए जाते हैं और बीच बीच में लेटर का जो स्थान होता है उनको खाली कर दिया जाता है। सही लेटर भरकर जो है सही शब्द की जो है रचना करनी होती है। तो 2 शब्द रहते हैं, आधा आधा नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आधा आधा प्लस करेंगे तो ये क्वेश्चन उनका 1 नंबर का रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 के डी में पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पंक्चुएट का मतलब क्या होता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये 2 नंबर जो है बच्चों को प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें उनको करना कुछ नहीं होता है कि कहाँ पे जो है कामा का प्रयोग किया जाए, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाए, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे इंट्रागेशन का मार्क लगेगा और कहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा। केवल चिन्हों का प्रयोग करके जो है 2 नंबर जो है उनका क्लियर हो जाता है। अब जब यहाँ पे नंबर जो है जोड़ेंगे जो है तो क्वेश्चन नंबर 11 के ए में 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का बी जो है 1, कुल मिलाकर जो है ये 7 नंबर का क्वेश्चन हुआ। यानी कि 10 और 11 जो है क्वेश्चन मिलाकर 8 नंबर यहाँ और 7 नंबर यहाँ, ये 15 नंबर का क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में उनका ये आता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर में जो है ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रांसलेशन जो है जिन बच्चों का जो है स्ट्रांग है, जिन बच्चों का जो है मजबूत है, उनको जो है फर्स्ट पेपर में जो है दिक्कत हो नहीं सकती है और उनका फर्स्ट पेपर जो है अपने आप मजबूत होता है। जो है ये बहुत ही मजबूत जो है टॉपिक मानी जाती है जो है सेकंड पेपर की ट्रांसलेशन, क्योंकि इसी ट्रांसलेशन के भरोसे जो है बच्चों जो है जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में रहता है उसको हल करते हैं। इसी ट्रांसलेशन के जो है कैपेसिटी पर, क्षमता पर बच्चे जो है जो बड़े बड़े निबंध होते हैं 1 पेज के, 2 पेज के, 3 पेज के, उनको जो है लिखते हैं। और जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको फर्स्ट पेपर में जो है कई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हल करने होते हैं और यदि आपका ट्रांसलेशन पोर्शन वीक है तो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लिखने में उतना सक्षम नहीं रहते हैं, उतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं जितना कि आपको जो है करना चाहिए। तो 12वां क्वेश्चन सेकेंड पेपर का, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी कि कोई कहानी का पैराग्राफ जो है 3 लाइन में 4 लाइन में जो है दे दिया रहेगा, उसको पढ़ के जो है आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो 10वां क्वेश्चन 8 नंबर का, 11वां क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, 8 7 15 और 12वां क्वेश्चन जो ट्रांसलेशन का है जो है ये 4 नंबर का है, 19 नंबर। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 13 में राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आता है लिखने के। इसमें ऑप्शनल भी रहता है, जो है लेटर भी आ सकता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। एप्लीकेशन और लेटर में जो है ऑप्शनल रहेगा। आपको एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से आता है तो आप एप्लीकेशन हल करिए, यदि आपको जो है लेटर बढ़िया तरीके से आता है जो है तो आप लेटर जो है हल करिए। ये क्वेश्चन आपका जो है रहेगा जो है
4 नंबर का ये भी रहता है। 19 4 23 क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे लिखना होता है, राइट एन ऐसे क्वेश्चन जो है लिख के आता है जो है इस तरह से कि राइट एन ऐसे ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। अब यहाँ पे जो है बच्चों के सामने जो है 3 टॉपिक जो है रख दी जाएगी, उसमें से सिलेक्शन उनको करना है जो है एक टॉपिक का, उसी टॉपिक पे जो है ऐसे जो है उनको लिखना होता है और उनका ऐसे जो है कम से कम जो है 100 वर्ड्स में होना चाहिए मिनिमम। यदि बच्चों की क्षमता जो है 100 वर्ड से ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर वो एक्सप्लेनेशन जब भी देंगे तो 100 वर्ड से जो है ज़्यादा में भी देने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है कोई दिक्कत या समस्या जो है ना आती है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत जल्दी आ जाता है कि 100 वर्ड्स जो है पेपर में दिया जाए तो क्या हमको 100 वर्ड्स ही लिखना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास क्षमता अधिक है तो इससे जो है वो 100 150 शब्दों में जो है दे सकते हैं। इससे जो है आंसर की क्वालिटी में जो है निखार ही आएगा जो है, इससे उनको जो है कोई समस्या होने वाली नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन इंग्लिश सेकेंड पेपर का ये है कि जिसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्वेश्चन नंबर 15 में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी कि ये जो पैसेज आपके सामने आएगा आपका जो है पढ़ाया लिखाया नहीं रहेगा, बिल्कुल जो है अनसीन रहेगा, अपठित रहेगा। और बच्चों की जो है बुद्धि विवेक पर जो है ये क्वेश्चन निर्भर करता है कि इस क्वेश्चन को कैसे जो है हल किया जाए। यदि वर्ड पावर जो है बच्चों की मजबूत होती है तो अनसीन पैसेज जो है उनका हल हो जाता है। और रही बात कि इस क्वेश्चन को जो है कैसे तैयार किया जाए, तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज पर निर्भर करता है कि जितनी ज़्यादा जो है एक्सरसाइज जो है अनसीन पैसेज की जो है बच्चे करते हैं उतना ही जो है क्वेश्चन जो है उनका जो है तैयार होता है। तो 10वें क्वेश्चन से लेकर 15वें क्वेश्चन तक उनका जो है ये सेकंड पेपर के सभी क्वेश्चन रहे जो है, ऐसे उनका जो है 7 नंबर का रहता है और 6 नंबर की उनकी होती है जो है अनसीन पैसेज। इस तरह से उनके जो है सभी क्वेश्चन 35 नंबर के जो है हुए, ये सेकंड पेपर के 35 है। इसके पहले के वीडियो में हमने जो है 35 नंबर उनको बताया था और सेकंड पेपर में जो है ये 35 नंबर जो है कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने कितने नंबर के रहेंगे आपके सामने जो है बताया गया। और मैं अगले वीडियो में अपने बच्चों के सामने उनका ग्रामर का ही चैप्टर पहले शुरू करूंगा और चैप्टर का नाम है सेंटेंस, और मैं अपने विद्यार्थियों को जो है अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।